देखिए मनोज जी, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। ये सब कहानी, सारा किस्सा कुर्सी का है। जब लोगों को लगा कि भैया देश का बंटवारा करके कुर्सी मिल जाएगा, तो उससे भी बड़ा काम जो है बाबा साहब के संविधान को बदल के कुर्सी ले लेते हैं। और अभी प्रवक्ता कांग्रेस के तो मान ही रहे हैं, जायज तो हम्म। ठहरा ही रहे थे कि हमने जो कहा वो सही कहा। और हम्म। ऑन द रिकॉर्ड कल आपके चैनल पर दिखाया गया था, बहुत सारे चैनलों पर दिखाया गया था आदरणीय मनोज जी। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी, वो कह रहे हैं, उसमें मनोज जी ने नहीं कहा, एस एन सिंह ने नहीं कहा, हम्म। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने नहीं कहा, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। ये कांग्रेस बदल देगी, और ये आज बदलने का कार्य थोड़े ने की है, ये तो पहले से बदलने का कार्य की। बाबा साहब जब संविधान बन रहा था, तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी कोट लिखी। उन्होंने कहा कि दो देशों का बंटवारा, जो भारत का बंटवारा हो, चूंकि पाकिस्तान तो 1947 तक था, जो बंटवारा हुआ है वो धर्म पे आधारित हुआ है। लिहाजा भारत में अब कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था धर्म पे आधारित नहीं होगी। न धर्म पे आधारित आरक्षण होगा, न धर्म पे आधारित कोई व्यवस्था होगी। ये बाबा साहब का कोट है। उसके बाद भी जो है धर्म पे आधारित व्यवस्था कैसे कैसे किया जाता है। मनमोहन सिंह का कोट आप सुने ही होंगे कि जी। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया जाता है। 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया जाता है, सब बाबा साहब के संविधान में नहीं था। अलग से अल्पसंख्यक बोर्ड बना दिया जाता है, मदरसों को सरकारी पैसा दे दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये बार 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 एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है मनोज जी, कि किसी भी तरह से, जो मैं कहा था ना कि किस्सा कुर्सी का, कुर्सी बची रहे, कुर्सी मिल जाए कर्नाटक में और देश में भी कुर्सी मिल जाए, इसलिए देश का विभाजन भी हो जाए, तो वो कांग्रेस को स्वीकार है। और कांग्रेस ये पाप करने के लिए आतुर है और तैयार है। आज प्रवक्ता भी यहाँ पे कह रहे थे, एंडरसन की बात नहीं आप कर रहे थे, आज क्वात्रोची की बात नहीं हो रही थी, आज बात संविधान बदलने नहीं बदलने की, और कहां कहां चले गए थे। आज ये पूछा जा रहा है कि भाई बाबा साहब के संविधान में तो धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, तो बार बार आप क्यों धर्म पे आधारित आरक्षण की बात करते हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्र में, आदरणीय मनोज जी, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इन लोगों ने कहा था, और जो इनका अभी बजट पेश हुआ है उसमें भी आप देखेंगे एक व्यवस्था करते हैं 1,000 करोड़ रुपए मदरसे के लिए, जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। मतलब मुस्लिम एरिया क्या होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोज जी देश में, उसने बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए, तो आज सभी के लिए उजाला योजना है, उजाला योजना है, किसान सम्मान निधि है, गरीब कल्याण की योजना, सभी सबके लिए। लेकिन लगभग 54 ऐसी योजनाएं होंगी जिसमें देखे होंगे सिर्फ अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, मुस्लिम तुष्टिकरण मुस्लिम तुष्टिकरण। ये क्या दर्शाता और बताता है? भारत रहे चाहे न रहे, बाबा साहब का संविधान रहे चाहे न रहे, राहुल गांधी जी को कुर्सी पे तक पहुंचाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। आप बताइए, देश इससे आहत नहीं है मनोज जी? क्या भारतीय जनता पार्टी इससे आहत, संपूर्ण भारत के लोग इससे आहत हैं कि जी। संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाकर एक बहुत बड़े नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और चैनलों पर बैठ के उनको डिफेंड करने का कार्य उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, तो किसके मन में आक्रोश नहीं आएगा और नवीन किसको रोष नहीं नवीन जी आएगा? मेरे कौन साथ इसका मौजूद